गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्के में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली 14.3। तो इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, फिर उसको बनाते हैं। जैसे बोर्ड पे उसका जो वर्ग अंतराल और ये दिया हुआ है, कुछ जो जैसे दिया क्लास दिया है और ये क्या है पता कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखने में लग रहा है नीचे ऊपर से जो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ते क्रम में, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते क्रम में। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सी एफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी एफ। हम जानते हैं कि एफ जो होता है ना वो उल्टा पुल्टा यानी बारंबारता जो है उल्टा पुल्टा दिया रहता है। और कोई सीरियल में बढ़ते या घटते क्रम में है तो समझ लेना चाहिए कि सी एफ है। तो ये सी एफ है। बाकी सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। एक जीवन बीमा एजेंट यानी एक जीवन यानी जीवन भर की जो मतलब कि कोई बीमा कराता है, जैसे कोई बीमा 4000 महीने का हो, 200 का, 400 का, ऐसे रहता है। तो वही जीवन बीमा एजेंट है। 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। यानी कि जीवन बीमा 100 पॉलिसी धारक यानी 100 व्यक्ति जो है जीवन बीमा कराया है, उसमें कह रहा है कि माध्यक आयु परिकलित ज्ञात कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है। यदि उन्हीं व्यक्ति को दिया जाए जिनकी आयु 18 या उससे अधिक परंतु 60 से कम हो, या 18 हो या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम हो, अगर उन्हीं को दिया जाए तो उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो माध्यिका कह रहा है इसमें निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखो ध्यान दो, इसमें कह तो रहा है कि माध्यिका, और इसका फार्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना आई, ये फार्मूला होता है। और हमें इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? तो इसमें L चाहिए और F चाहिए, फिर N चाहिए, उसके बाद I भी चाहिए और CF भी चाहिए। ये 5 चीज़ अगर मालूम हो तो ये निकल जाएगा। ये 5 चीज़ निकालने के लिए देखो यहाँ पे CF दिया हुआ है। क्या दिया है? CF दिया है। और हमें क्या करना है? सबसे पहले F जो है बारंबारता निकालना इसका। जब CF दिया हो तो बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे F, यानी निचले मान में घटाते जाएंगे ऊपरी मान, तो हमारा F निकल जाएगा। ऊपर से दिया नीचे, यहाँ से तुम 100 में 98 को घटा दो, 2 बचेगा। 98 में 92 घटा दो, 6 बचेगा। 92 में इसको 89 को घटा दो तो यहाँ पे बच जाएगा 3। 89 में 78 को घटा दो, कितना बचेगा? इधर 2 और ये हो गया 89 माइनस 78, 1 कितना बच गया? 11। यहाँ पे आ गया 11। अब अगर हम 45 में से 78 में से 45 घटाता हूँ, 78 में 45 घटाता हूँ तो ये 33 होता है। और 45 में से 24 को घटाता हूँ तो 21 होता है। अब 24 में से 6 घटाता हूँ तो 18 और 8 यहाँ पे, और 6 में से 2 घटाता हूँ 4 और 2। तो आया समझ में? तो यहाँ पे देखो हमारा एफ ये निकल गया। और देखने में देखो ये उल्टा पुल्टा दिया है कि नहीं, सीरियल में है नहीं, इसका मतलब ये एफ निकल गया। जब बारंबारता निकल गया क्लास दिया हो तो हमें एफ जो है, एफ कैसे निकलेगा? तो एफ में जो बड़ा मान होगा वही एफ होगा बारंबारता। सबसे बड़ा मान 33 दिख रहा है, 33 ले लेते हैं। 33 के ऊपर जितना भी मान है उस सबको जोड़ेंगे तो सी एफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ लो, 2 और 4, 6, 18, 6, 24, 21, कितना? 45। तो सी एफ हमारा 45 हो गया। इसमें अंतर कितना का दिख रहा है? 15 से 20, 20 से 25, तो 5 का अंतर है। उसके बाद देखो n जो n है इसका कुल योग कितना हो रहा है ये, तो यहाँ पे देखेगा कितना हो रहा है? 100। तो ये n हमारा 100 हो जाएगा। और l क्या है? तो ये बारंबारता के निम्न सीमा में देखा जाए 35। और एक बात ध्यान दो कि ये तुम्हारा 15 से 20, 20 से 25 दिया नहीं है। समझ? सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में देखो दिया है आयु दिया है 20 से कम, यानी 20 से कम तो 15 से ऊपर होना चाहिए। 5 का अंतराल हमने बना दिए। और फिर कह रहा 25 से कम, 20 से कम, 25 से कम, तो यहाँ 5 का अंतर दिख रहा है।
30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। तो 5 का अंतर इसमें दिया है, इसलिए 5 लेकर हम वर्ग अंतराल बना लिए। चलो अब तुम्हें जब ये सब कुछ मालूम है तो निकाल सकते हो। यहाँ लो निकाल लो। L कितना है 35, अब प्लस n/2। अगर मान के चलो n/2 यहीं पे हम कर दे तो ये कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे ले लेते हैं 50, अब माइनस CF हो गया 45, अब बट्टा में F कितना है 33 गुना I कितना है 5। 35 यहाँ 50 में से घटा दिए तो ये हो गया 5/33 गुना 5। नीचे से कटेगा नहीं, इसको गुना कर लो। 35 प्लस 25/33। अब ये 33 से भाग दे दो 25 में, कितना शून्य लगेगा यहाँ पहले। 25 शून्य दशमलव। अब देखो इससे कितना मरते लगे, 30 पंचे यानी 6 मरते लग सकता है। देखो 6 7 33, 8 मरते ज़्यादा हो जाएगा। 7 मरते गुना करके देखो, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 23 और 8 से करता 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 26 हो जाता, यही लगेगा। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 23, 7 मरते 231, यहाँ 9 और यहाँ कितना बचा 1 19। अब देखो एक और शून्य बैठा दो, अब कितना मरते लगेगा 6 मरते लगा। देखो 36 18, 36 18 1 19 ज़्यादा हो रहा है। 5 मरते हुए 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 165 हो रहा है। 5 मरते हुए 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 5 2 कट गया 25 और बार फिर उतने आ रहा 7 आ जा रहा है, तो यहीं पे हम बढ़ा देंगे। समझ गया, तो यहाँ पे बढ़ा देंगे 35 प्लस 0.76 कर देते हैं। एक बढ़ा के लिख दिए क्योंकि उतने आ रहा है फिर से। तो ये हमारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35.76 लगभग आ जाएगा इसका माध्यक आ जाएगा इसको 35.76 लगभग। समझ गए। तो चलिए ये सवाल भी बन गया 3 नंबर क्वेश्चन जो था। अब हम लोग देखने वाले 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर में क्या कह रहा है देखते हैं। एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। यहाँ की एक पौधा है और निकटतम लंबाई नापा जाता है मिलीमीटर में। फिर कह रहा है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया है। प्राप्त आंकड़ा जो है उसको यहाँ पे सारणी में दिया हुआ है। अब पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, इसमें भी कह रहा माध्यक। और देखो संकेत में क्या कह रहा, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल में सतत माना गया है। जब ये वर्ग 117.5 माइनस 126.5 फिर इसे सतत अंतराल, मतलब देखो यहाँ पे क्या किया है ना, ये सतत अंतराल में है नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। जैसे हमने बताए थे ना कि हाफ जोड़ना है और हाफ घटाना है, 0.5 को जोड़ना है, 0.5 को घटाना है, तब आ जाएगा सतत अंतराल में। वही इसमें भी दिया हुआ है, यहाँ तक दे दिया है, इसमें नीचे में संकेत में दे दिया है। तो इसी संकेत के अनुसार हम सवाल को लेके चलेंगे। तो इसको मिटा देते हैं और सवाल को देखते हैं। 4 नंबर को मिटा दे, लिख लिया भी। चलो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्लास और ये बारंबारता दिया हुआ है। समझ गया। इसको थोड़ा सही करना है, इस सतत अंतराल में इसको लाना है। ये देखो 118 से 126, अब फिर जो है 127 से 135 कर लिया। और इसमें क्या कह रहा है, सतत अंतराल यानी कि 117.5 से, यानी 118 है और यहाँ 117.5 है। इधर कितना है 126 है, तो इधर दिया है 126.5। तो यहाँ पे देखो मान के चलो कि 118 में 0.5 को हम घटा देते हैं, 0.5 को, और इधर 126 में 0.5 को जोड़ देते हैं, तो सतत अंतराल में आ जाएगा। इधर घटाना है, इधर जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 7 1 1
हो गया। इधर देखो 126.5 हो जाएगा। तो यही अंतराल में इसको लाना है। तो लाने के लिए या तो फिर ऐसे करो कि 126 में से 118 को घटा दो, कितना बचता है? 16 में से 8 गया 8। आप फिर इधर देखो, तो इस अनुसार से यहाँ नहीं लेना है, कहीं कहीं पे आ जाता है, कहीं पे नहीं आता है। तो हमको एक में, यानी कि निम्न सीमा में ये घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है। तो हमारा ये निम्न सीमा हो गया, ये उच्च सीमा हो गया। उच्च सीमा में जोड़ करना है, निम्न सीमा में घटाना है, ऐसा समझ में। तो यहाँ आ जाएगा 117.5 से 126.5। अब यहाँ फिर हो जाएगा 126.5 से 135.5। फिर यहाँ पे हो जाता है 135.5 से 144.5। इधर फिर हो जाएगा 144.5 से 153.5। इधर फिर हो जाएगा 153.5 से 162.5। फिर इधर हो जाएगा 162.5 से 171.5। फिर यहाँ पे हो जाएगा 171.5 से 180.5। और यहीं तक सतत अंतराल इसमें भी कहा गया है कि यहाँ दिख रहा है 171.5 से 180.5 में बदले जाते हैं। तो इस तरह हम बदल दिए। तो ये क्या हुआ, अंतराल में आ गया। ये क्या हुआ, अंतराल में आ गया, सही अंतराल में। अब हमको क्या होगा, माध्यक जब निकालेंगे ना, तो इसमें एल निकल जाएगा, समझ गया। तो हमको माध्यक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, माध्यक के लिए एल चाहिए। तो एल कितना हो जाएगा, तो एल मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एफ चाहिए। तो एफ देखो, फिर सी एफ देखो, फिर एन देखो, फिर आई देखो, उसके बाद निकालना। तो एफ देखो, एफ कहाँ पे निकलेगा, सबसे बड़ा मान एफ में ये 12 है। तो एफ हमारा 12 हो जाएगा। एफ के ऊपर योग करेंगे तो सी एफ हो जाएगा 5 3 8 9 8 17। सी एफ हो गया 17 और 12 के इस सामने आ जाएगा और अंतराल में ये देख रहे हैं 144.5 जो है ये आ रहा है हमारा एल। 144.5 एल हो गया। और इधर आते हैं एन जो है, इसका योग हो जाएगा 5 3 8 9 8 17 17 12 29 29 5 34 34 4 38 2 40। एन कितना निकला, 40। n/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ मान के चलो n 40 हो गया, तो n/2 20 हो रहा है। आई कितना है, अंतर इसमें कितना का आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ, इसमें अंतर कितना का आ रहा है, 117.5 और इधर 126.5। 0 और यहाँ 1 16 में से 7 गया, 9 7 16 और यहाँ पे कितना बचा, ये कट गया। कितना अंतर आ रहा है, 9 आ रहा अंतर। एक और अंतर निकाल के देखो, 126.5 और 135.5। 0 हो रहा है, 15 में से 6 गया, 9 कट गया, 9 ही आ रहा है। 9 का अंतराल है तो आई ले लेंगे 9। चलो अब देखो हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक का फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ अब बट्टा में F गुना आई। अब यहाँ पे देखो L कितना है, ऊपर में दिया है 144.5 प्लस n/2 कितना है, यहाँ पे देखो 20 निकला है। अब माइनस सी एफ कितना है 17, F कितना है 12, अब गुना आई कितना है 9। अब ध्यान से देखो, इधर नीचे दिख रहा है, ये इधर हम ले लेते हैं 144.5 प्लस यहाँ 20 में 17 गया 3, अब बट्टा में कितना है 12, अब गुना 9। अब काटेंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखो 144.5 प्लस इसको काटो, 3 तिया 9/4
144.5 प्लस इससे इसमें भाग देंगे कितना, 4 दूना 8, एक पे 0 10, फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, उसके बाद 2 पे 0 हो जाएगा तो 5 दूना 5 चौका 20, 5। ये अब जोड़ लो इसको, कितना हो रहा है, अब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 146.30। देखो तो 146.30 दिया है कि नहीं, जल्दी देखो, देखो 146.30 आया या नहीं। चलो क्या यहाँ पे देखो, ये जोड़ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको सही से जोड़ लो। ये जो है ना 144.25 है ना, इसमें जो है कितना 144.5, इसमें 2.25 को जोड़ना, ऐसे जुड़ेगा, समझ गया। हम डायरेक्ट 25 5 30 कर दिए हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जोड़ जो है ना ऐसे जुड़ेगा, 5 7 6 4 1, समझना। तो इस तरह आंसर आ जाएगा तुम्हारा 75। ठीक है, चलो अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसको मिटा देते हैं, जो बच्चे नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी 4 शून्यान लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। 400 लैंप की संख्या है और एक लैंप की जीवन काल की माध्य कह रहा है, माध्यक ज्ञात करने के लिए, सॉरी क्या कह रहा है, माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो देखो यहाँ पे माध्यक लिखेंगे, माध्यक बराबर हो जाता है फार्मूला L + n/2 - CF, अब बट्टा में हो जाता है F गुना I। तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको L चाहिए, N चाहिए और CF चाहिए, F चाहिए, I चाहिए। अगर ये 5 मालूम है तब हमारा बन जाएगा। तो 5 के लिए हमको F सबसे पहले मालूम करना है। F इसमें सबसे, ये F हो गया, ये क्लास हो गया। तो बारंबारतम सबसे बड़ा मान हो जाएगा F। तो सब बारंबारतम सबसे बड़ा मान देखा जाए तो 86 है, तो ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर का योग हो जाएगा CF, तो जोड़ लो 56 और 14 70 और 60 130, CF हो गया 130। अब मान लो I है कह रहा, तो I अंतर दिख रहा है 500 का इसमें, और L क्या है कि इसमें निम्न सीमा आ जाएंगे वर्ग अंतराल में, F की F वाला लाइन में इधर आ जाएंगे दाईं तरफ क्लास में, और निम्न सीमा 3000। और N क्या है, इसका योग कितना है वो कर लेंगे। ये हो गया यहाँ पे तुमको 14 और 56 70 और 60 130, 130 इधर ले लो 100 और 10, ये हो गया 110 130, तो 240। 240 में अगर हम 70 जोड़ दे तो हो जाएगा 310। 310 में 80 जोड़ देंगे 390, और 8 जोड़ देंगे 398 हो जाएगा, 398। लेकिन यहाँ पे दिया है 400, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो रहा है जोड़ में। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाना चाहिए। 8 2 10 2 12 6 18 18 6 24 4 30, हाँ 400 हो जाएगा। वैसे भी पहले से दिया है n जो है 400, n/2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 200। अब समझ में, हमको n/2 चाहिए यहाँ पे, तो ले लेते। L हो गया 3000 अब प्लस n/2 200, यहाँ पे 200 ले लिए। और CF कितना है, CF 130। F कितना आ रहा है, F आ रहा है 86, और यहाँ N 400 गुना I कितना है 500। 3000 प्लस इसमें से घटा देंगे 70, अब बट्टा में 86 गुना 500। अब इसको गुना कर लो, या यहाँ कट रहा है तो काट दो। 4 3 250, यहाँ 3000 अब प्लस में हो जाएगा। इसको गुना कर देते हैं, 0 0
और 7 पंचे 35 और 7 दूना 14 3 17 बट्टा 43। आप भाग करके देख लो 1 7 5 0 0 43 से 4 3 से कितना मरतबे लगेगा रे? 40 चौका 4 मरतबे, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 1 17। यहाँ 3 ये कट गया, इस सुन्ना उतरा 0 मरतबे 0 0 3 0, ये 0 उतर गया 300। अब यहाँ पे अगर 7 मरतबे लिखते हैं तो बढ़ जाता है 7 तिया 21, 7 चौका 28 2 30, बढ़ जाता है 6 मरतबे लगेगा। 36 18 और 6 चौका 24, 24 1 25, यहाँ कितना बच रहा है 42, यानी 1 का कमी था, नहीं तो कट जाता पूरा 42.2 शून्य लगाओ। अब कितना मरतबे लगेगा? 9 तिया 27, 9 चौका 36, 2 38 हो रहा है, और यही तुमको लगेगा 9 मरतबे। 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 2 38, कितना हुआ? यहाँ पे 3, यहाँ 41, यहाँ भी 3, ये कट गया 33, 1 शून्य और बैठा देंगे, यहाँ पे तुमको 7 मरतबे लग जाएगा। यहाँ 7 मरतबे लगेगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3000 प्लस में 406.98, ये आ जाएगा हमारा 3406.98, लगभग माद निकल जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो आप देखो निकल गया है 3406, यानी 3406.98 माध्यक निकल गया। आज समझे? अब हम लोग देखने वाले हैं, टाइम कितना हुआ, ज़्यादा हो गया है, तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आने वाले हैं, और इस चैप्टर में देख लेते हैं कई क्वेश्चन बचा हुआ है। 6 और 7 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है 14.4, और इसमें कितना सवाल दिया है? इसमें 3 गो सवाल दिया है, समझ गया, और तीनों में कह रहा तुरंत खींचने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में इन सभी सवाल को ले लेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद सभी बच्चे को।